हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संतोषी_ब्लॉगर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि डिलीवरी के बाद आपको किन 6 बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आपका शरीर अच्छा रहेगा। अगर आप इन 6 चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपको लकवा या जिसे पैरालाइज बोलते हैं उसकी दिक्कत भी हो सकती है। अब मेरा फेस देख रहे हैं, थोड़ा मैं बोल रही हूँ तो मेरा फेस थोड़ा इस तरफ यहाँ से थोड़ा टेढ़ा जा रहा है। तो मुझे ये दिक्कत हुई थी कि मैं ये 6 चीज़ें मेरे से मिस हो गई थी। मतलब मुझे नॉलेज नहीं थी इन चीज़ों की, जिस वजह से मुझे थोड़ा फेस पैरालाइज की दिक्कत हुई है। तो जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी फ्रेंड्स। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट फ्रेंड, कि आपको घी खाते रहना है। मतलब आप अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो बेस्ट है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके ऑपरेशन से डिलीवरी हुई है, आपका बेबी ऑपरेशन से हुआ है, तो आपको अपने डॉक्टर से पूछ के थोड़ा थोड़ा घी खाते रहना है। मतलब घी बिल्कुल भी बंद नहीं करना है, क्योंकि मेरे साथ यही हुआ था कि मेरे डॉक्टर ने बोला था कि घी नहीं खाना है। उन्होंने बोला घी नहीं खाना आपको। मतलब बाद में उन्होंने मतलब कंसल्ट किया मैंने कैसे, तो एकदम से घी खाना बंद नहीं कर सकते, क्योंकि जब बेबी होता है तो ऑलरेडी वीकनेस होती है, बेबी के होने की वीकनेस होती है। उसके बाद अगर आपका घी भी खाना बंद कर देंगे तो जो वीकनेस होती है आपके शरीर में उसकी तो रिकवरी हो ही नहीं पाएगी। तो इसलिए मैंने जब डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने बोला बिल्कुल थोड़ा थोड़ा खाना है। लेकिन मेरी फैमिली वाले जो मेरे इन लॉज थे उन्होंने मुझे बिल्कुल घी नहीं खाने दिया, बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं डॉक्टर ने मना किया था, तूने तो जिद करके उनसे हाँ बुलवाया है। तो मेरा बिल्कुल घी खाना बंद हो गया था। इस वजह से जो मेरे शरीर में वीकनेस थी उसकी रिकवरी नहीं हो पाई थी। इसलिए जो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा वो यही रहा कि आपको घी खाना बंद नहीं करना है, उससे वीकनेस में रिकवरी नहीं हो पाती है। इसलिए मेरा जो फर्स्ट पॉइंट है वो मैं आपको कहूँगी कि आपको घी खाते रहना है। मेरा सेकंड पॉइंट है, आपको जूते पहनना है। मीन्स जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद, हमारे देसी भाषा में तो उसको जापा बोलते हैं। जापा होने के बाद आपको चप्पलें पहन के बिल्कुल भी नहीं रहना है, आपको जूते पहन के रहना है। मेरे साथ यही हुआ था फ्रेंड्स, मुझे नॉलेज नहीं थी बिल्कुल भी। तो जब मैं अंदर ही रहती थी, घर में सभी को अंदर ही रखा जाता है, तो मैं अंदर अंदर रहती थी, तो मैं चप्पल पहन के घूम लेती थी ऐसे ही। जिसे हुआ क्या कि जो ठंड होती है, मतलब जो जापे के टाइम पे बोलते हैं ना कि गर्मी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो जो ठंड होती है वो पैरों के थ्रू शरीर में चढ़ गई। मतलब जो ठंड है वो पैरों के थ्रू मेरे शरीर में, मतलब ठंड का वो हो गया, जो गर्मी और ठंड का था वो लेवल मेंटेन नहीं रहा। इसलिए मैं आपको सेकंड पॉइंट बताऊंगी कि आपको जूते पहन के रहना है, चप्पल बिल्कुल भी नहीं पहननी है। इससे आपको 2 बेनिफिट होते हैं, एक तो आपके शरीर में ठंड नहीं जाएगी, सेकंड वन आपके पैर भी अच्छे रहेंगे। थर्ड चीज़ जो मैं आपको बताऊंगी, आपको ठंडी चीज़ों से और जो ठंडा खाना होता है उनसे परहेज करना है। बिल्कुल ठंडी चीज़ों का बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। फ्रिज में रखी हुई चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी है। दही नहीं खानी आपको, लस्सी नहीं खानी आपको, चावल नहीं खाने, आइसक्रीम वगैरह नहीं खानी। इन चीज़ों से आपको बिल्कुल परहेज रखना है। ये जो चीज़ें होती हैं ये आपके शरीर को बहुत नुकसान देती हैं आफ्टर डिलीवरी। 6 मंथ तक आपको इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होता है। 6 महीने जो होते हैं, डिलीवरी के बाद के जो 6 महीने होते हैं फ्रेंड्स, वो बहुत ही देखभाल करके निकालने पड़ते हैं अपने। फोर्थ वन चीज़ है फ्रेंड्स, जो फोर्थ पॉइंट है वो है आपको नॉर्मल हवा में रहना है। आपको एसी में या पानी के कूलर में बिल्कुल भी नहीं सोना है, आपको नॉर्मल पंखे में सोना है। पंखे की स्पीड भी 3 या 4 पॉइंट पर ही होनी चाहिए, ज़्यादा स्पीड से पंखा भी नहीं चलना चाहिए। अगर आप ये चीज़ नोट करके ये चीज़ ध्यान रखते हैं तो आपके शरीर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी फ्रेंड्स। मेरे साथ यही हुआ था कि मैं किसी रीज़न से एसी में मुझे सोना पड़ गया था, जिससे मुझे बहुत प्रॉब्लम्स हुई। आप देख रहे हैं मेरा यहाँ से फेस टेढ़ा जा रहा है और मेरी आंखों में भी थोड़ी दिक्कत है। दोनों आंखें मतलब अजीब से तरीके से रिएक्ट करती हैं। तो मुझे फेस पैरालाइज की दिक्कत ही हो गई थी। ये मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। फिफ्थ वन चीज़ है फ्रेंड्स, बुखार। अगर आपको फीवर हो जाता है, फीवर की दिक्कत आती है, तो आप अपने उसी डॉक्टर से या कोई आपका स्पेशलिस्ट है जिसके पास आप कंटिन्यू जाते रहते हैं, आप उसी डॉक्टर से दवाई लीजिए। दवाई भी आपको नॉर्मल या पैरासीटामोल वगैरह नहीं लेनी है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। मुझे डिलीवरी के 2 मंथ के बाद बुखार आ गया था और मैंने उसके बाद पैरासीटामोल की गोलियां ले ली थी, जिससे मुझे बड़ी दिक्कत हुई थी।
इसलिए मैं बोलूँगी कि डिलीवरी के बाद अगर आपके शरीर में बुखार की दिक्कत आती है तो आप कोई भी दवाई मत लीजिए। आप अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाइए, जिसके पास आप कंटिन्यू जाते रहते हैं, आप उसी से दवाई लीजिए, क्योंकि आपके शरीर का जो मूवमेंट है वो उस डॉक्टर को ही पता रहता है। 6 मंथ चीज़ है फ्रेंड्स, तनाव मुक्त रहना आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन फ्री रहना है बिल्कुल, क्योंकि जो डिलीवरी के बाद शरीर होता है वो एकदम कच्चा होता है पूरा शरीर। मैं ये नहीं कहती कि भाई आपको बिल्कुल ही मतलब ऐसे रहना है कि किसी चीज़ का ख्याल ही नहीं करना, लेकिन नहीं, आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको खुश मिजाज रहना है बिल्कुल। आप अगर टेंशन लेते हैं तो इसका सीधा असर आपके जो नसें होती हैं उस पर जाता है, और डिलीवरी के बाद जो शरीर की नसें होती हैं वो बहुत वीक होती हैं। मैं आपको दोबारा बोल रही हूँ कि टेंशन नहीं लेनी है आपको। टेंशन अगर आप लोगे तो इसका सीधा असर आपकी नसों पर होता है। मुझे देख रहे फ्रेंड्स आप, मेरा ये फेस टेढ़ा है, इस तरफ से टेढ़ा फेस है और आंखों पे भी दिक्कत है थोड़ी, तो ये मुझे इन सब चीज़ों की वजह से हुआ है। मेरे साथ कहीं ना कहीं मतलब ये मिस्टेक हुई हैं जिनकी वजह से मुझे ये दिक्कत हुई है फ्रेंड्स। तो मैं चाहूँगी कि आप डिलीवरी के बाद इन 6 चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखें ताकि आपके साथ कोई दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड आपको जानकारी कैसी लगी, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक फॉर मच वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।